हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, हमने शेषफल प्रमेय कंप्लीट कर लिया है। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या दे रखा है हमारे पास? पहला क्वेश्चन 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस ये जो संख्या दे रखी है, हमको बताना है कि यह संख्या किससे डिवाइड होगी। कि ये 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 किससे विभाज्य होगी। तो दोस्तों ऐसे सवाल कैसे करना है हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखना है पावर सबसे छोटी क्या है। तो हमको दिख रहा है 61 है, 61 सबसे छोटी है। तो ये कॉमन ले लो, 4 की घात 61 कॉमन ले लो। तो 4 की घात कितना ले लिया कॉमन? 61। तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से तो ये पूरा ही कॉमन आ गया है। तो हम बोलेंगे सर यहाँ से कितना बचा? 1। यहाँ 62 में से 61 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा? 4 की घात 1 प्लस यहाँ पर इस 63 में से हमने ये 61 कॉमन ले लिया है तो कितना बचेगा दोस्तों? 4 की घात 2। तो इतना क्लियर है, कॉमन लेना आ गया होगा। अब इसको लिख सकते हैं 4 की घात 61 प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 16 4 20 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 21। कितना हो गया? 21। तो कहने का मतलब है कि ये ऐसी इक्वेशन बन गई कि 4 की घात 61 गुणा, अब 21 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 गुणा 7। कितना लिख सकते हैं? 3 गुणा 7 लिख सकते हैं। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए में आपको 3 दिख रहा होगा। ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है? 3। तो इसका मतलब है कि हमको देखना है किससे घटेगा। तो अगर इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 दिख रहा है तो 3 से भाग चल जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास, उससे बिल्कुल क्लियर आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर देख लो। सबसे पहले आप लोग दे रखा है हमारे पास 3 की घात 44 प्लस 3 की घात 45 प्लस 3 की घात 46 प्लस 3 की घात 47। तो हम बोलेंगे सर सबसे छोटी पावर 3 की घात 44 है। तो 3 की घात 44 को हम लोग क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो बताओ अंदर क्या बचेगा? 44 तो पूरा आ गया है, 1 बचेगा। फिर 45 में से 44 ले लिया तो 3 की घात 1। 46 में से 44 लोगे तो 3 की घात 2। 44 में से 47 में से 44 कॉमन लेंगे तो 3 की घात 3 बचेगा। अब लिख लो इसको, 3 की घात 44 तो ऐसे ही रहेगा। अब अंदर मुझे बताओ 1 और 3 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 4 और 9 13, 13 और 27 40, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। तो देखो फिर से जोड़ लो, 27 9 36, 3 39 और 1 40। तो ये कितना आ जाएगा? 40। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या दोस्तों कि 3 की घात 44 गुणा 40 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 गुणा 10, ऐसा लिख दो। अब देखो पहला ही ऑप्शन उठाओ। पहला ऑप्शन क्या है? 30 है। तो क्या इसको मैं 30 से डिवाइड करूं? कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं इसको 30 से डिवाइड करूं, मान लो किससे डिवाइड करूं? 30 से। तो हम बोलेंगे सर 0 से 0 कट जाएगा और ये 3 से इधर बहुत सारे 3 है तो 1 3 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका सही आंसर कितना होगा? 30। कि इस टाइप से लिखी हुई संख्या किससे डिवाइड होगी? 30 से। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो हमको करना क्या है? हमेशा छोटी पावर कॉमन लेना है। बाकी यहाँ पर जो भी अंदर बच रहा है उसको लिख दो और इस रूप में लिख दो। फिर सारे ऑप्शन चेक करो किस ऑप्शन से कट रहा है, तो वो हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप सबसे पहले अपने स्क्रीन पर देख लो कि अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मैं पढ़ के बता देता हूँ। एक 2 अंक की संख्या को 2 बार 7 लिखकर 4 अंक की संख्या बनाई जाती है। जैसे उदाहरण भी दे रखा है, देखो दोस्तों 25 25 25 2 अंकों की संख्या है, उसे 2 बार 7 में लिखकर 25 25 4 अंकों की बना दी 32 32। तो यह संख्या सदैव किससे विभक्त होगी? तो ध्यान से समझना दोस्तों क्या करना है हमें कि जैसे हमारे पास दे रखा है कि 25 25 कि हमने एक साथ लिखकर बना दिए। क्लियर है दोस्तों? तो हमको क्या करना पड़ता है? इसको तोड़ना पड़ता है। जैसे इसको हम क्या बोल रहे हैं? 2500 प्लस 25। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 2500 प्लस 25। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, लिख सकते हो 2500 प्लस 25। अब यहाँ भी 25 दिख रहा है, यहाँ भी 25 दिख रहा है। तो 25 क्या ले लो? कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ से 2 जीरो बचेंगे, मतलब 100 बचेगा। प्लस यहाँ से कितना बचेगा? 1।
तो ये रूप क्या आ गया हमारे पास 25 गुणा में 100 और 1 101, 100 और 1 101। तो अब मुझे ये बताना दोस्तों, क्या हम यहाँ पर कोई भी संख्या लेते हैं 32 32 भी लिखते हैं, मान लो 32 32, तो लास्ट में उसका फैक्टर हमेशा ये 101 जरूर रहेगा। तो किसी भी 2 अंक की संख्या को अगर साथ में लिखकर ऐसे 4 अंकों की संख्या बनाते हैं तो उसका फैक्टर हमेशा क्या रहेगा 101। तो क्या 101 ऑप्शन में है क्या? तो हम बोलेंगे सर नहीं है। लेकिन चौथा ऑप्शन देखो, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है 101। तो ये इस सवाल का सही आंसर होगा। ये याद भी कर सकते हैं कि 2 अंकों को अगर आपस में रखोगे 4 अंकों की बनाओगे तो किससे घटेगा हमेशा 101 से। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख लो, सेम ऐसा ही है। XY मतलब कहने का मतलब है कि 2 अंकों की संख्या है। XY 2 अंकों की संख्या है। इनको देखो 3 बार एक साथ रख दिया, जैसे XY एक बार रखा, फिर XY रखा एक बार, फिर वापस XY रख दिया। तो देखो कितनी बार रखा 1 2 3 बार। तो कितने अंकों की बन गई संख्या 6 अंकों की। कितने अंकों की बन गई दोस्तों 6 अंकों की संख्या बन गई। तो ये पूछा है कि यह सदैव किससे विभक्त होगी। तो देखो क्या करना है, कोई भी एक उदाहरण ले लेना है हमको। सबसे पहले तो कोई भी एक उदाहरण क्या करेंगे हम लोग ले लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोई भी उदाहरण ले लेते हैं। तो इसको डिलीट कर देते हैं। जैसे कोई भी उदाहरण ले लिया हमने, जैसे मान लिया कि सर हम ये ले लेते हैं कि भाई 25-25 वाला रूल निकाल सकते हैं हम कि 25 इस बार 3 बार साथ में रखना है 25। तो हम बोलेंगे सर इसको तोड़ो। तो देखो ये 25 में ही तोड़ना है ताकि 25 को मना, जैसे ये 25 लिख दिया। इसके बाद 4 अंक दिख रहे हैं हमको टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 4 0 लगा दो प्लस। अब यहाँ से तोड़ो इस 25 से, इस 25 से तोड़ेंगे तो ये तो हमको आता है 2525 है, 2500 प्लस 25। तो इसको तोड़ेंगे तो ऐसा टूटेगा कि 25 लाख 2500 25। तो अब देखो यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25 कॉमन है तो ले लेते हैं। तो 25 कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितनी जीरो बच जाएगी 4 0। तो हम बोलेंगे सर 1 2 3 4 0 बच गई, प्लस यहाँ से कितनी जीरो बचेगी 2 0, प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1, क्योंकि 25 पूरा कॉमन आ गया है। तो देखो ये 10,000 दिख रहा है, ये 10,000 और 100 और 1 101, तो 10,101। तो लिख लेते हैं 1 0 1 0 1, 10,101। ये इस सवाल का सही आंसर होगा, क्योंकि देखो 25 के गुणा में रहेगा तो इसका एक फैक्टर हमेशा 10,101 रहेगा। तो ये इस सवाल का क्या है सही आंसर है। क्या है इस सवाल का सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कल से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ये 4 बार रखवा सकता है या 3 अंकों की संख्या को 2 बार रखवा सकता है। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगी कि ये तोड़ना कैसे है, जहाँ से रिपीट होता है वहाँ से तोड़ दो। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो 3 अंकों की अगर कोई संख्या दे देता, मैं एक ऐसे उदाहरण के द्वारा समझा देता हूँ। जैसे 3 अंकों की कोई संख्या ले लिया हमने, जैसे 125 ले लिया और इसको मैं 2 बार एक साथ रख देता हूँ। तो कितने अंकों की बन गई 6 अंकों की। तो इसको देखो रिपीट यहाँ से हुआ, जहाँ से रिपीट होता है वहाँ से तोड़ना है। तो ये 125 लिख दो पहले, तो ये वाला लिखा है 125। अब पीछे 1 2 3 अंक है तो 3 0 लगा दो, प्लस अब इसे 125 को लिख दो। तो इससे क्या होगा, ये 125 हमारे पास क्या हो जाता है कॉमन आ जाता है। 125 क्या आ जाएगा कॉमन। हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, ऊपर खिसका देते हैं इसको। हाँ अब ठीक है। तो देखो ये अब यहाँ से 125 क्या ले लेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे। 125 क्या लेंगे कॉमन, तो 125 क्या आ गया कॉमन आ गया। क्लियर है दोस्तों? 125 क्या होगा हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 0 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1। तो इसका मतलब अगर 3 अंकों को 2 बार रख के 6 अंकों की संख्या बनाएंगे तो उसका एक फैक्टर हमेशा ये रहेगा। तो ये क्या लिखा है 1001। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि अब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो सर हम बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो सही में अच्छा लग रहा है तो आप लोग दिल से लाइक कर दो एक बार जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। यदि किसी संख्या को 11 व 3 से भाग देने पर शेषफल 7 व 1 बचता है तो उसी संख्या को 33 से भाग दे तो क्या शेषफल बचेगा। तो दोस्तों ऐसे सवाल बहुत आते हैं। इसके लिए क्या करना है, हमको एक सिंपल सी सारणी बना लेना है। जैसे देखो मैं बना के बता देता हूँ, ऐसे बनाना है। यहाँ रहेगा जिससे भाग दे रहे हैं इस लाइन में, तो किससे भाग दिया था क्रमशः 11 से और 3 से, 11 से और 3 से।
और शेषफल इस लाइन में लिखना है, इस लाइन में शेषफल लिखना है। शेषफल कितना बच रहा है? 7 और 1 बच रहा था, 7 और 1। तो कहने का मतलब है अगर किसी संख्या को 11 से भाग देते हैं तो कितना बचेगा? 7। फिर उसके भागफल को 3 से भाग दोगे तो 1 बचेगा। तो क्या इस सवाल में मुझे बताओ अंतिम भागफल दे रखा है क्या? हमको ये पता नहीं है कि सर कितनी बार भाग गया होगा, तो अंतिम भागफल नहीं दे रखा है। तो अंतिम भागफल जब नहीं देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो कितना मान लेना है? 0 मान लेना है। कितना मानोगे? 0। तो देखो ये वाली लाइन किसकी हो गई? भाजक की। किसकी हो गई दोस्तों? भाजक की। ये वाली लाइन किसकी हो गई? शेषफल की। ये वाली लाइन हमेशा शेषफल की रहेगी। और मुझे बताओ दोस्तों कि ये जो बीच में लिखा है, बीच में क्या लिखेंगे हम लोग? भागफल। बीच वाली लाइन क्या की रहेगी? हमेशा भागफल की रहेगी, भागफल। तो ये लाइन ध्यान रखना है, इसमें रहेगा भाजक, इसमें शेषफल और इसमें भागफल। तो देखो बढ़ते हैं कि क्वेश्चन को करना है कैसे। ये मैंने बेसिक समझा दिया हमको सारणी कैसे बनाना है। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे तुरंत देखो, चलते हैं करते हैं क्वेश्चन को। कि जैसे हम लोग सारणी बना लेंगे सबसे पहले तो कि सर 11 से भाग दे रहे थे और किससे दे रहे थे? 3 से। तो कितना बच रहा था? 7 और 1 बच रहा था, 7 बच रहा था और 1। अंतिम भागफल पता नहीं है तो 0। अब गुणा करना है और ऊपर बढ़ना है। तो सबको भाज्य का सूत्र पता होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसका इससे गुणा करो और इसके साथ इसको जोड़ दो। 3 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, 0 + 1 1। तो ये भागफल यहाँ लिखना है। फिर ऐसे ही करो, इसका गुणा इसके साथ और इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो 11 × 11 और प्लस 7, 11 × 11 और प्लस 7 कितना हो गया दोस्तों? 18 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ये 18 क्या होगी? संख्या मान ली हमने। और उसने बोला है कि अगर इस संख्या को 33 से भाग लगाता, किससे भाग लगाता? 33 से। तो अगर 18 को 33 से भाग लगाओ तो हम बोलेंगे सर ऊपर छोटा ही है, भाग जाएगा ही नहीं एक भी बार। तो इसका मतलब ये 18 ही क्या आ जाएगा? शेषफल। ये इस सवाल का क्या होगा? आंसर। कि 18 को 33 से भाग लगाएंगे तो 18 ही क्या आएगा? शेषफल आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लो, आप लोग पढ़ लो ध्यान से। मैं पढ़ के बता देता हूँ कि 2 अंकों की संख्या n को जब 3, 4 और 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त होता है। यदि n को 5 से विभक्त करें तो क्या शेषफल प्राप्त होगा? तो हमको पता है सर कि तुरंत सारणी बना लेंगे हम लोग। क्या आपने बता रखा है सर सारणी बना लो सबसे पहले, तो हम तुरंत सारणी हम क्या करेंगे? बना लेंगे। अब सारणी बना ली हमने, क्या लिखा था? किससे भाग लगाना है? 3, 4 और 6 से भाग लगाने पर क्या क्या मिलता है हमें? 1 मिलता है, 2 मिलता है और क्या मिलता है दोस्तों? 4 मिलता है। क्या इस सवाल में भी अंतिम भागफल दे रखा है क्या? कि लास्ट में 5 बार गया है, 6 बार भाग नहीं दे रखा है। तो यहाँ क्या मान लेंगे? 0। अब करना कुछ नहीं, हमको आगे की ओर बढ़ना है। तो देखो 6 का 0 से गुणा करना है और इसको इधर जोड़ना है। तो 6 का 0 से 0, 0 + 4 कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ कितना लिखे हैं दोस्तों? 4। अब इसका गुणा इससे और इसको क्या करेंगे? प्लस। वही भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो 4 चौक 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 चौक 16, 16 और 2 18। यहाँ कितना लिख देंगे हम लोग? 18 लिख देंगे। अब वही इसका गुणा इससे और इसके साथ क्या कर देंगे? प्लस। तो 3 का 18 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 18 तिया 54, 54 और 1 55। कितना आएगा दोस्तों? 55। तो इसका मतलब कि सर हमें संख्या मिल गई है कि संख्या कितनी होगी? 55 होगी। इसका मतलब जो n दे रखा था हमारे पास, n कितना होगा? 55। n कितना होगा? 55। अब बोला है n को 5 से भाग लगाओ। अगर 55 को 5 से भाग लगाता हूँ तो पूरा ही कट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं बचेगा। तो हम बोलेंगे कितना शेषफल बचेगा? 0। ये इस सवाल का क्या होगा? सही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। एक अंतिम क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको बेहद क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 व 5 से भाग देने पर 1 व 4 शेषफल आता है। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दें, मतलब पहले 4 और 5 से भाग दे रहा था, अब उल्टा करना है, 5 और 4 से भाग दे तो शेषफल क्या रहेगा? तो इस बार ध्यान से समझना, 2 सारणी बनानी पड़ेगी। पहली सारणी में तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले सर संख्या प्राप्त कर लो कि संख्या क्या होगी। तो उसने बोला है 4
और 5 से भाग दे रहे थे, तो कितना बच रहा था, 1 व 4 बच रहा था। अंतिम भागफल नहीं पता है तो 0 मानेंगे। अब वही कि सर गुणा करते हुए आगे की ओर हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। इसका गुणा इससे और प्लस ये कर देंगे। तो 5 का 0 से करा 0, 0 प्लस 4 4 हो गया। अब इसका गुणा इससे और प्लस ये कर देंगे। तो 4 चौक 16, 16 और 1 17। तो इसका मतलब अभी हमारे पास 17 आंसर नहीं है। 17 क्या आ गया है, संख्या। लेकिन उसने बोला है कि आप इसे 5 और 4 से भाग दें तो शेषफल क्या मिलेगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों, कैसे करना है इसको, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर हटा देते हैं कि संख्या क्या आई थी, ये ध्यान रखना है कि 17 आया था। तो 17 आया था, तो अब यहाँ लिख लेंगे कि सर फिर से सारणी बना लेंगे, नई सारणी बना लेते हैं हम लोग कि अब जो ये 17 है, 17 यहाँ लिख दो। अब भाग का क्रम उल्टा करना है, कहने का मतलब अब 5 से फिर किससे भाग देंगे, 4 से। मुझे बताओ 5 को 17 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 5 दिया 15 और कितना बच जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा। अब ये 3 है, 3 को इस 4 से भाग लगाओ, 3 तो 4 से छोटा है, तो डायरेक्ट शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। कि एक भी बार भाग नहीं गया, 0 बार गया होगा और 3 शेषफल आ जाएगा। तो देखो ये शेषफल रहता है, शेषफल कितना बचा, 2 और 3। तो इसका मतलब 2,3, ये इस सवाल का क्या है, आंसर है। कि जब हम इसको पलट देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 और 3। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दिल से लाइक कर देना, एक बार शेयर कर देना आप सभी दोस्तों में, और कमेंट करके बताना है कि सर आज की क्लास हमें कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।